तो इनके जूस बनाया जाता है। इसको पूरा निचोड़ना पड़ता है, मेरे को तो पता नहीं है उतना। और यहाँ पे देखो भाई पापा भारी लगा रहे हैं। ये जो घास है ना, ये नीचे वाला, इसको लेके जाना पड़ेगा मुझे। देखते हैं कितने टाइम में पहुँचता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे। और मेरे पीछे आप धूप देख ही सकते हैं। देखो भाई, हल्के हल्के पहाड़ों पे दिखना स्टार्ट हो गई है। वैसे यूजुअली मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है धूप लगने के बाद, बट आज मैं सुबह कहाँ जा रहा हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ एक सीक्रेट जगह पे, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। उससे पहले कल रात को मेरे साथ क्या हुआ वो कहानी एक बार सुन लीजिए। तो कल रात को मैं घर पे ऐसे लेटा हुआ था और मेरी मम्मी का फ़ोन आया। तो मेरी मम्मी 1 महीने से देहरादून में ही है, तो घर के जितने भी काम की जिम्मेदारी होगी वो सारी हमारे ऊपर है। तो मेरी ड्यूटी ये रहती है कि जितने भी हमारे गायें हैं, मतलब 2 गायें हैं हमारी, उनको मुझे सुबह और शाम के टाइम पे घास डालना होता है, जो कि मम्मी ने पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ है। तो घास ऐसे स्टोर करके रखा हुआ कि कुछ गौशाला के अंदर है और कुछ गौशाला के बाहर है। तो गौशाला के अंदर जितना भी घास रखा होता है तो पहले उसको गायों को देते हैं। तो कल शाम को मम्मी का फ़ोन आया, तो मैंने मम्मी को बोला कि घर के अंदर जितना भी घास रखा हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया है। तो मुझे लगा अब घर के बाहर जो घास बचा हुआ उसको डालना होगा। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि घर के बाहर जितना भी घास है उसको मत डालना की। तो मैंने कहा उसको मत डालना तो फिर घास कहाँ से लाएंगे भाई हम। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जंगल जा कि वहाँ से घास लेके आना की। तो मैंने तो फ़ोन ही काट दिया भाई सीधे। 5 बार कॉल काटने के बाद जब 6वीं बार मैंने कॉल उठाई तो मम्मी बोलती है मेरी, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी कि। मैंने कहा भाई आपके मजाक के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि मुझे तो घास काटना ही नहीं आता, और वो भी जंगल से। वो तो बहुत बड़ी बात है, जंगल तो मैं जाता ही नहीं हूँ भाई। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि हमारे नीचे वाले घर पे जो घास बची हुई है उसको लेके आने की, सीरियसली। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, गौ माता के लिए इतना तो कर ही देंगे हम। इसीलिए आज मैं सुबह जा रहा हूँ घास के लिए, जहाँ पे मम्मी ने पहले से ही घास काट के रखा हुआ था। तो केवल मुझे ये करना है कि उसको नीचे से ऊपर वाले घर पे लेके आना है। और यहाँ से लगभग है 2.5 किलोमीटर, मतलब जो हमारा ऊपर वाला घर है और जहाँ पे हमने घास रखा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 किलोमीटर मुझे चढ़ाई पे लेके जाना होगा। अब क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जब धूप लग जाती है ना, तो उसके बाद चढ़ाई पे चला ही नहीं जाता है। तो इसीलिए धूप लगने से पहले ही मैं जा रहा हूँ, जिससे कि धूप लगने से पहले ही मैं ऊपर वाले घर पे भी चले जाऊँ। तो ये रीज़न है आज मेरा सुबह जल्दी उठने का। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे बुरांस के पेड़ दिख रहे हैं, जैसे कि ये पीछे आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इस पे देखो भाई, अभी तो फूल नहीं लगे हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी नीचे है ना, तो यहाँ पे तो अभी फूल खिलना स्टार्ट नहीं हुए हैं बुरांस के। बट जो हमारा ऊपर वाला घर है तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बुरांस के पेड़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और परसों मैं ऋतिक के साथ भी गया था, तो वहाँ पे मैंने बुरांस तोड़ के दिखाया, तो वो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बुरांस के जंगल में। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं बुरांस के, और ठीक सामने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बुरांस का फूल। तो मतलब सारे पेड़ पे नहीं खिला हुआ है, कुछ पेड़ हैं, जैसे ये वाला पेड़ है, इस पर भी बहुत सारे नहीं है, अभी 1-2 ही दिख रहे होंगे। एक ये है, और यहाँ पर भी हल्के हल्के फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस साइड तो पूरे इसी के जंगल हैं, या तो आपको बुरांस मिलेंगे या बांज के पेड़ मिलेंगे या फिर चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे ना। और एक फूल मैं दिखा भी देता हूँ भाई बुरांस का, जब इतनी दूर आ ही रखे हैं तो ये देखो भाई ये है बुरांस का फूल। और इसका ना हमारे यहाँ क्या करते हैं, जूस बनाते हैं। तो काफ़ी टेस्टी जूस होता है इनका। और जो हमारा ऊपर वाला घर है ना, तो वहाँ पे तो इतने सारे बुरांस के पेड़ आपको मिल जाएंगे, खूब सारे जंगल हैं वहाँ पे। और बुरांस भी इतने बड़े बड़े होते हैं ना वहाँ पे, जैसे ये वाला तो अभी स्टार्टिंग ही है, ये तो छोटा वाला है, बट इससे बड़े भी होते हैं। तो ये बुरांस के जो फूल आपको दिख रहे हैं ना रेड से, तो इनके जूस बनाया जाता है। इसको पूरा निचोड़ना पड़ता है, मेरे को तो पता नहीं है उतना, इनको फेंकना पड़ता है जो ये रहते हैं ना। अच्छा, सबसे पहले ये जो वाइट के हैं, ये सबसे पहले तो फूल लेने हैं पूरा टोकरी में इतने ज़्यादा, ठीक है। और फिर एक का काम रहता है इनको निकालना और ये फूल अलग करना, और इनको तब मशीन में डाला जाता है, फिर इनको पीसना। अच्छा, और हम क्या करते थे उस टाइम पे जब हम छोटे थे, तो ये जो बुरांस के एक छोटी सी ऐसे डंडी निकालते थे और इसके अंदर ना एक शहद टाइप का होता था, तो उसको चाटते थे। कितना मीठा होता है, मतलब अंदर होता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। वैसे इसके जो बाहर वाले फूल है ना, वो तो कैसे होते हैं, खट्टे कलर के होते हैं ना। हाँ, इनका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, बट इसके अंदर एक शहद टाइप का होता है, तो वो काफ़ी मीठा होता है। तो बचपन में खूब खा रखे भाई हमने ये वाले भी। तो बुरांस तो देख ही लिया आपने।
जनवरी के महीने में। वैसे आइडियल टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया, मार्च के महीने में होता है। और एक त्यौहार होता है फूलदेई का, तो उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं फूलों का होता है। तो वो जब आएगा चैत के महीने में तब आपको दिखा देंगे। तो आई होप कि आपको बुरांस वाली क्लिप पसंद आई होगी। और हमारे ऊपर वाले घर की साइड तो बहुत पहले से ही बुरांस खिलना स्टार्ट हो गई थी। लगभग पापा बता रहे थे एक बार कि दिसंबर के टाइम से ही बुरांस खिल गए थे वहाँ पे। जबकि बुरांस के खिलने का जो आइडियल टाइम होता है वो होता है मार्च के महीने में, मतलब मार्च से ही बुरांस खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अभी काफ़ी जल्दी बुरांस खिल रहे हैं। और एक बार मैंने 2-3 साल पहले देहरादून में भी सुना था, वहाँ पर जो आम होता है ना, तो उस पर जो बोर लगती है वो मतलब 2-3 महीने पहले ही उस पर बोर लगना स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो कहीं ना कहीं इंसान ने नेचर को नुकसान पहुंचाया है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बात करते करते अभी मैं पहुंच गया हूं भाई उस जगह पे जहां से मुझे घास लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो ये जगह है हमारे घर से लगभग नीचे वाले घर से 500 मीटर ऊपर होगी। तो यहाँ से मुझे आज घास लेके आना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ऐसे घास स्टोर करके रखा रहता है। तो ये तो थोड़ा सा ही है, तो मुझे नीचे की साइड जाना होगा, तो वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई तिमलू के पेड़ खूब सारे। और यहाँ से अपना नीचे वाले घर का एरिया पूरा दिखता है, जो कि नीचे आपको दिख भी रहा होगा। तो परसों हम दिन को खाना बनाने यहाँ नीचे पे आए थे, यहाँ पे हमने खाना बनाया था। और उसके ठीक नीचे आप रोड देख ही सकते हैं। तो मैं ये वाले रास्ते नहीं आया था उस दिन, क्योंकि दीपक की गाड़ी लेके आया था ना, तो यहीं से गए थे हम। तो यहाँ से मतलब गाड़ी का रास्ता है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि पहले यहाँ से हमें ये जो सामने आपको धूप दिख रही है ना, वहाँ तक जाना पड़ता है। फिर वहाँ से ऊपर और इधर पूरा मतलब घूम के जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो भाई पापा भारी लगा रहे हैं। तो ये जो घास है ना, ये नीचे वाला, इसको लेके जाना पड़ेगा मुझे। किले तो ये है मेरी आज की भारी, जिसको कि मुझे ऊपर वाले घर पे ले जाना है। ओहो, तो चलो भाई निकला जाए अब यहाँ से। और जिस टाइम पे मैं मम्मी को लेने जाता था ना, तो उस टाइम पे इतना नहीं रहता था, इससे कम रहता था। क्योंकि वो जो घास रहता था वो हरा नहीं रहता था, बट उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती थी, पानी की मात्रा। तो अभी क्योंकि आजकल ये घास काफ़ी पहले काट दिया था ना, तो अभी ये पूरा सूख गया है, तो ज़्यादा भारी नहीं होगा। अभी तो नहीं हो रहा है, बट रास्ते में होने वाला है, मुझे पता है। बट ले जा लूँगा भाई इतना तो। और भारी भी काफ़ी बड़ी है अपनी, तो अब मुझे आराम से जाना होगा। और बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही बात करते हैं ना चढ़ाई पे, वैसे ही सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। और गाइस यहाँ नीचे से मैं आया था, तो अभी थोड़ा सा ही आया था यहाँ पे। तो ये जो भारी लगाई थी ना, ये पूरी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे भाभी जी मिल गए, तो ये इसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जाना काफ़ी दूर है। और यहाँ ठीक ऊपर पे तरसाली आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से देखो भाई कितनी दूर है, पूरा इधर से घूम के जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से जितना होगा ना, उससे भी 2 गुना है ऊपर जाने के लिए। तो इधर उधर से रखना पड़ता है, मेरे को तो पता ही नहीं है। ले क्यों है ये नो लकी ले। चलो भाई ये हो गया अपना कंप्लीट। और गाइस यहाँ पे देखो ऐसी सीढ़ियाँ हैं, तो इस पे ले जाना तो थोड़ा दिक्कत का काम तो है ही। तो टेढ़ा होके चलना पड़ता है इसके बाद ना। और यहाँ ऊपर पे जहाँ पे ये सरसों के खेत आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी पूरी सीढ़ियाँ हैं। तो जाने का रास्ता तो वही है, बट अभी वहाँ से नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि सीढ़ियों पर चला नहीं जाता ना। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे देखो भाई धूप भी लग गई है, तो जय हो सूर्य भगवान। और मेरे पीछे आप मेरी भारी देख ही सकते हैं। तो अभी यहाँ से जितना मैं आया हूँ ना, लगभग उससे थोड़ा ज़्यादा और जाना होगा। और टाइम हो रहा है अभी 9:30 के आसपास। तो यहाँ पे 15-20 मिनट हो गए हैं मुझे। तो ऐसे दिल देखो भाई, पहले तो खतरनाक वाला पसीना आ रहा था, अभी पूरा पसीना भी सूख गया है। तो ठीक नीचे जहाँ पे आपको ये गौशाला दिख रही है ना टूटी हुई, तो उसके नीचे जो धार आपको दिख रही है, यहाँ से मैं आया हूँ। तो यहाँ से आने का रास्ता पहले यहाँ से मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से पूरा इधर की साइड से घूम के, और अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो जितना रास्ता मैंने अभी कवर किया है ना, तो उससे लगभग थोड़ा सा ज़्यादा और जाना होगा। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और धूप भी लग गई है। थोड़ी देर में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी भाई। एक बार गर्मी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद चला ही नहीं जाता चढ़ाई पे। तो फटाफट से चलते हैं अब यहाँ से। अब देखते हैं कितने टाइम में पहुँचता हूँ। तो चलो भाई, 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मैं पहुँच गया हूँ दोबारा अपने घर पर। यहाँ से मैं निकला था 8:30 बजे के आसपास, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे। तो 2 घंटे लगे मुझे पूरी जर्नी में।
और यहाँ पर ये अपनी बारी। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बाहर वाला जो हमारा ये वाला घास है तो ये इतना सारा बचा हुआ है, बट इसमें दिक्कत ये होती है ना कि अगर एक भी पुली इससे निकालेंगे तो उसके बाद पूरा निकालना पड़ता है। तो तभी शायद से मम्मी ने ये बोला होगा कि अभी ये बाहर वाला जो घास है उसको मत निकालना। तो 1-2 दिन में मम्मी भी आ जाएगी तो उसके बाद मम्मी को ही पता होगा कि ये वाला घास कब निकालना है। और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, तो फटाफट से चलते हैं घर और सुबह का नाश्ता करते हैं। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।